गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं किशन कंधैया आप लोग का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है त्रिकोणमिति फलन का। और आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। पार्ट 1 में हम जो चर्चा कर लिए हैं उसके बाद आगे हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। पार्ट कोण में नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंगल के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए हैं और यहां पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कोण का माप। कोण का माप, कोण की माप की चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोण जो मापने की जो प्रक्रिया होता है ना, उसे हम 2 प्रकार से माप सकते हैं। और भी नाप सकते हैं लेकिन हम 2 प्रकार से नाप सकते हैं। पहला हम लोग होता है डिग्री मापन और दूसरा होता है रेडियन मापन। डिग्री मापन की अगर हम बात करते हैं तो डिग्री मापन के बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे। डिग्री मापन के बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, उसी में थोड़ा सा और चलेंगे डिग्री मापन में ही। इसके बाद हम लोग चलेंगे रेडियन मापन की ओर। तो हम लोग देख रहे हैं कोण का माप, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिग्री मापन। डिग्री मापन को देखने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या डिग्री मापन। देखिए डिग्री मापन होता क्या है ना, इसको समझिए। जैसे मान लिया जाए कोई एक मेरा भुजा है, ये मेरा प्रारंभिक भुजा है, भुजा है, और अंतिम भुजा जब भी होगा तो इसी ओर से इस तरीके से आप बनाएंगे, कोण बनेगा या नीचे से बनेगा। तो यहां पर देखिएगा कि बहुत सा छोटा छोटा भाग होता है। अगर हम बात करें तो इन सभी के बीच में 360 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 360 भाग होते हैं। और जो 360 भाग होते हैं ना, अगर मान लिया जाए अंतिम भुजा मेरा ये है, अंतिम भुजा ये है, और प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच का जो ये भाग हुआ, ये भाग अगर 1/360वां भाग है तो इसी को हम लोग कहेंगे 1 डिग्री। क्या कहेंगे? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को परिभाषित करने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं 1 डिग्री क्या होता है। तो 1 डिग्री को परिभाषित करने के लिए हम लोग समझेंगे कि 1 डिग्री हम कहेंगे किसको। तो 1 डिग्री को समझने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहता है। यदि प्रारंभिक भुज तथा अंतिम भुज, अब ये दोनों से परिचित हैं। प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा से आप लोग परिचित हैं। प्रारंभिक भुजा ये जो सबसे पहला भुजा लिए जो, और अंतिम भुजा जो घुमाव के बाद आता है भुजा वो। तो कहता है कि प्रारंभिक भुज तथा प्रारंभिक भुजा तथा अंतिम भुजा का घुमाव क्या होना चाहिए? घुमाव, रोटेशन की बात कर रहा है। कहता है कि यदि प्रारंभिक भुजा तथा अंतिम भुजा का घुमाव पूरे परिक्रमा का पूर्ण परिक्रमा कहने का मतलब यहां से यहां तक, ये पूरा यहां तक घूमेगा एकदम गोल। इस तरीके से परिक्रमा क्या होता है कि इस बिंदु से शुरू कर रहा है, घूमते घूमते पुनः इसी बिंदु पर आता है, तब ये पूर्ण परिक्रमा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पूर्ण परिक्रमा। तो कहता है यदि प्रारंभिक भुजा तथा अंतिम भुजा का घुमाव पूर्ण परिक्रमा का 1/360वां भाग हो तो उस कोण के झुकाव को 1 डिग्री कहा जाता है। समझे बात को? क्या कह रहा है? यदि प्रारंभिक भुजा तथा अंतिम भुजा का घुमाव पूरे परिक्रमा का 1/360 भाग हो, माने कि पूरा परिक्रमा का 1/360वां भाग हो, तो उस कोण के झुकाव को 1 डिग्री कहा जाता है। मतलब कि अगर ये जो
प्रारंभिक भुजा मेरा ये हो गया और अंतिम भुजा अगर ये है और इन दोनों का जो झुकाव है ये पूरे परिक्रमा का अगर 1/360वां भाग है तो इसी को हम लोग कहेंगे 1 डिग्री। इसी को हम लोग कहेंगे 1 डिग्री। आप लोग समझ गए 1 डिग्री किसे कहेंगे। अब देखिए कि 1 डिग्री तो कह दिए, अब क्या होता है मिनट की बात करते हैं। डिग्री में तो डिग्री तक हम लोग पढ़े थे, लेकिन इसमें हम लोग मिनट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मिनट क्या होता है, तो कहता है 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। ठीक उसी प्रकार 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकेंड कहलाता है। समझे बात को। 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग कहने का तात्पर्य क्या है कि 1 डिग्री अगर ये है, इसका मतलब इसमें छोटा छोटा 60 भाग होगा। कितना भाग होगा? 60 भाग। तो 1 डिग्री का जो 60वां भाग यानी कि सबसे पहला 60 भाग अगर इसको बांटते हैं तो इसका 1 भाग होता है, उसी को हम लोग कहेंगे 1 मिनट। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 1 डिग्री में कितना मिनट होते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। ठीक उसी प्रकार 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं। 1 डिग्री बराबर क्या होता था? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक उसी प्रकार 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं। क्लियर? आप लोगों ने समझ लिया कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होते हैं और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से समझ लिए होंगे कि 1 डिग्री में का जो 60वां भाग होता है वही मिनट कहलाता है। और 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री में कितना होता है? तो 60 मिनट होता है। और 1 मिनट की बात करें तो 60 सेकंड होता है। डिग्री का सिंबल क्या होता है? डिग्री का सिंबल ऊपर में इस तरह से बिंदु पड़ता है। ऊपर में अगर कोई संख्या अगर ये 6 है और लिखना हमको 6 डिग्री, तो 6 के ऊपर में एक बिंदु देंगे तो यह बिंदु किसका है? छोटा सा एक बिंदु, पेन की नोक है, इतना ज्यादा मोटा नहीं करना। तो ये हमारा हो गया कितना? 6 डिग्री। और यदि 6 से मिनट लिखना है, 6 डिग्री लिखना है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर 6 मिनट लिखना है तो 6 पे ऊपर 1 पाई, 6 पे ऊपर 1 पाई तो 6 मिनट हो गया। और यदि 6 सेकेंड लिखना है तो क्या लिखेंगे? 6 के ऊपर 2 पाई, 6 के ऊपर 2 पाई। समझ लिए होंगे। सिंबल को समझना है बाबू। आप मैथ बनाइएगा वहां पर आपको सिंबल लिखने में ज्यादा कम समय लगता है, समय की बचतता होगी, तो सिंबल का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। तो फिर से देख लेते हैं। 6 डिग्री को अगर लिखना है तो 6 के ऊपर 1 डॉट देंगे तो 6 डिग्री हो गया। और 6 मिनट लिखना है तो 6 के ऊपर 1 पाई देंगे तो 6 मिनट हो गया। और 6 सेकंड लिखना है तो 6 के ऊपर 2 पाई देंगे तो 6 सेकेंड हो गया। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों ने ले लिया होगा या वीडियो को पुश करके ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिग्री मापन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे रेडियन मापन को। रेडियन मापन को चलिए समझते हैं। रेडियन मापन क्या होता है? बात कर रहे हैं रेडियन मापन की। रेडियन मापन क्या होता है ना, पहले इसको समझ लीजिए। मान लिया जाए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है तो वृत्त के जो केंद्र होगी और उसकी एक त्रिज्या होगी,
ये केंद्र है और ये त्रिज्या है, समझ लीजिएगा। ये त्रिज्या है तो यार, ये केंद्र है तो ये भी त्रिज्या है तो ये और यहां A है और यहां B है, तो AB की जो लंबाई है, AB की लंबाई L है। क्या है? L है, समझिएगा। यदि ये पूरा वृत्त है और AB की लंबाई L है और R बराबर L हो सकता है ना। अब देखिए, इसको समझने के लिए क्या इस तरीके से समझेंगे कि यदि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, कितना हो? 1 सेंटीमीटर हो, 1 इकाई हो, 1 कुछ भी हो, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर की बच्चा, चले इकाई ले लेते हैं। 1 इकाई हो, 1 इकाई हो, 1 इकाई हो, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? 1 इकाई। और यहां पर ये जो ये चाप बना L भी है 1 इकाई, 1 भी है 1 इकाई। तो यहां पर जो बनने वाला ये कोण है, ये हो गया मेरा 1 रेडियन। कितना हो गया? 1 रेडियन। 1 रेडियन इसी को हम लोग कहेंगे। तो चलिए इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? तो लिखते हैं समझने के लिए, त्रिज्या के बराबर पाई। देखिए, त्रिज्या कौन हो गया? हमारा त्रिज्या हो गया था ये वाला, और ये क्या हो गया? ये लंबाई हो गया। यानी कि ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो जब देखिए यहां पर 1 था तो ये भी 1 था, तो 1 था तो ये भी 1 था। तो जब ये त्रिज्या और ये लंबाई दोनों एक ही इकाई था, तो यहां पर का जो कोण बना था वो क्या कहलाया था? 1 रेडियन कहलाया था। तो अगर हम रेडियन को परिभाषित करना चाहें तो रेडियन को परिभाषित कैसे करेंगे? तो रेडियन को परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण रेडियन कहलाता है। समझ गए आप लोग? त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा, त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसे रेडियन कहते हैं। रेडियन को स्मॉल c से सूचित किया जाता है। दूसरे भाषा में अगर रेडियन की परिभाषा देना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 रेडियन कोण की वह माप है जिसमें किसी वृत्त की एक इकाई त्रिज्या द्वारा एक इकाई चाप के साथ केंद्र पर बना कोण होता है। समझ गए ना? दूसरी भाषा में हमने क्या लिखा आपको कि एक रेडियन कोण वह माप है जिसमें वृत्त की त्रिज्या वृत्त की एक इकाई त्रिज्या द्वारा एक इकाई चाप के साथ केंद्र पर बना कोण होता है। माने कि एक इकाई त्रिज्या भी हो और एक इकाई क्या हो? चाप हो, और उसके द्वारा केंद्र पर बना जो कोण होता है उसी को हम लोग 1 रेडियन कहेंगे।
क्लियर? आप लोग समझ गए होंगे एक रेडियन क्या होता है। अब हम लोग इसको देखते हैं, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं, तो इसे क्लीन करते हैं, इसके बाद देखेंगे आगे। अब इसको समझने वाली बात है। अब ये तो हो गया एक रेडियन। अगर कोई वृत्त है, सपोज दैट ये मेरा वृत्त, ये इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है, लेकिन यहां पर का जो चाप हो गया वो 1.5 इकाई हो जाए। कितना हो जाए? 1.5 इकाई हो जाए। कितना हो जाए? 1.5 इकाई, यानी कि 1.1/2 इकाई हो जाए। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा? तो यहां पर जो कोण बनेगा ना वो होगा 1/1.5 डिग्री, 1.5 रेडियन का। कितना रेडियन का बनेगा? 1.5 रेडियन का। या इसी को हम लोग तोड़ देंगे तो 3 2 का 2 एकम 3, 3/2 रेडियन का कोण बनेगा। कितना रेडियन का बनेगा? 3/2 रेडियन का कोण। तो यहां से हम एक संबंध निकाल सकते हैं कि यदि कोई वृत्त है, देखिएगा यहां से रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, यहां से एक फार्मूला निकलेगा, इसको याद रखिएगा। जिसकी त्रिज्या r हो, जिसकी त्रिज्या r हो और यहां पर बना चाप की लंबाई l हो। देखिएगा वृत्त है, त्रिज्या क्या है? r, चाप की लंबाई l और केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण थीटा हो। क्या हो? थीटा हो। तो यहां पर जो संबंध निकलेगा थीटा बराबर l/r, यहां पर संबंध निकलेगा थीटा बराबर l/r। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको काम देगा। थीटा बराबर क्या हो गया? l/r। अब देखिए कैसे हुआ था इसमें 1.5 रेडियन जो समझेंगे। अब देखिए ये कितना था? 1.5 था, यानी कि ऊपर लिखेंगे 1.5 और नीचे कितना था? तो नीचे 1 था, तो नीचे 1 हो गया। तो जब हर में 1 है तो 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। तो यहां से आपका कितना निकल गया? 1.5 रेडियन, या इसी को हम लोग लिखे थे 3 इतना रेडियन, लिखे थे ना। चलिए अब यहां से कुछ प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं और देखेंगे कितना रेडियन का कोण बनाता है। तो एक छोटा सा प्रश्न है, कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो और चाप की लंबाई l आपको 25 सेंटीमीटर हो, 25 सेंटीमीटर हो, तो केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण कितना होगा? कितना होगा? तो चलिए कैसे निकालेंगे इसको। तो यहां पर मेरा फॉर्मूला था थीटा बराबर l/r, यानी कि थीटा बराबर l/r। तो थीटा बराबर l/r फॉर्मूला से हम हल करेंगे तो l का मान कितना है? 25 और r का मान है 5, कट जाएगा तब 25, यानी कि थीटा बराबर आपका हो गया 5 रेडियन। क्लियर? आप लोग समझ रहे होंगे। अगर इसी प्रश्न को घुमाकर इस तरीके से अगर पूछ दिया जाए, इधर मिटाते हैं, ये फॉर्मूला है जी, इसको नोट कीजिएगा अच्छी तरीके से। इसी प्रश्न को अगर इस तरीके से आपको एक प्रश्न दे दिया जाए, प्रश्न क्या कह रहा है? चाप की लंबाई बराबर 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर चाप की लंबाई कितना है? 80 सेंटीमीटर है चाप की लंबाई, याद रखिए 80 सेंटीमीटर है चाप की लंबाई और केंद्र पर बना कोण वो है 4 रेडियन, 4 रेडियन हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। प्रश्न इस तरीके का भी हो सकता है। तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे ना, अब देखिए यहां से आपको 3 चीज निकलेगा, 3 फार्मूला निकलेगा। उसी फार्मूला को हम लोग समझते हैं।
यदि आपसे पूछा जाए क्या पूछा जाए, केंद्र पर बना कोण बराबर, तो यहां से आपका हो जाएगा L बट्टा R। क्यों हो जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर L बट्टा R है। यदि आपसे पूछा जाए वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए थीटा बराबर L बट्टा R है, तो R ही ना वृत्त की त्रिज्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू R बराबर L, तो फिर यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, L बट्टा थीटा। यानी कि वृत्त की त्रिज्या बराबर आपसे पूछा जाए तो वृत्त की त्रिज्या बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर लिख सकते हैं L बट्टा थीटा। L बट्टा थीटा कैसे, जो आप देख लीजिए इस तरीके से। ठीक इसी तरह अगर दूसरी स्थिति, एक और स्थिति आएगी, और स्थिति वो क्या आएगा जो देख लीजिए, यदि आपसे पूछ दे चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर अगर आपसे पूछ दे तो चाप की लंबाई के लिए हम लोग इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे, इसी से निकालेंगे। अब देखिए थीटा बराबर आपको L बट्टा R होता था, थीटा बराबर L बट्टा R होता था, यहां एक है नहीं कुछ है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इंटू R बराबर L, थीटा इंटू R बराबर L। तो L ही ना है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या है, L है, तो यहां से आपका फार्मूला हो जाएगा चाप की लंबाई बराबर थीटा इंटू R, थीटा इंटू R, यानी कि कोण इंटू त्रिज्या, कोण इंटू त्रिज्या। चलिए आप लोग यहां तक हो गया होगा, ये आपका फार्मूला है, इसे नोट कर लीजिएगा। और इस प्रश्न को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो कहता है चाप की लंबाई यानी कि L बराबर आपको दिया गया है 80 सेंटीमीटर, और केंद्र पर बना कोण यानी कि थीटा बराबर आपको दिया गया है 4 रेडियन, 4 रेडियन का है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, R बराबर आपको वाट है, R निकालना है, तो R बराबर यहां से फार्मूला हो जाएगा L बटा थीटा, L बटा थीटा। तो L कितना है, बराबर हो जाएगा 80 बटा 4, कट के आपका कितना हो जाएगा 2080, यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका हो गया आंसर। समझ गए होंगे आप लोग है? इस तरीके से यहां से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में बन सकता है, और इस प्रकार का प्रश्न यहां से बन सकता है। तो आप लोग यहां तक क्लियर होंगे, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगर आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा होगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठे लॉकडाउन में पढ़ाई कर सके और किसी भी विद्यार्थी का पढ़ाई बाधित ना हो। मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेना, एकदम शॉर्ट में नहीं लेके चल रहे हैं, हम आपको बहुत विस्तार से बता रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं, मैंने पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला सारा वीडियो का सादा क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक संबंध देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.1 में बनेगा, वो क्या है, डिग्री तथा रेडियन के बीच संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझिएगा, डिग्री तथा रेडियन के बीच संबंध। अब हम देखेंगे कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या संबंध होता है, उस संबंध को हम लोग देखेंगे। तो संबंध देखने से पहले आप लोग को एक चीज और याद रखना है कि संबंध को देखने के पहले यदि कोई वृत्त है, तो इसके केंद्र पर बना कोण यानी कि पूरा यह कोण कितना डिग्री का बनाता है, 360 डिग्री का। और यदि इसी को हम रेडियन में बात करें तो ये जो पूरा जो कोण बनाता है कोई वृत्त अपने केंद्र पर, तो वो बनता है 2 पाई रेडियन का। कितना बनता है, 2 पाई रेडियन का।
ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी को आगे की ओर देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसे बनाएंगे, और उसी फॉर्मूला को फॉलो करके ये हमारा रूल मेथड काम करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं रेडियन और उसके बीच के संबंध को। तो चलिए संबंध को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा के बीच संबंध को देख रहे हैं, तो संबंध को देखते हैं, इससे पहले कुछ समझते हैं, इसके बाद देखेंगे। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए ये मेरा कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या अगर r है, इसकी त्रिज्या r है, तो इसके चारों ओर इसकी चाप की लंबाई अगर पूछा जाए तो क्या होगा, इसका परिधि, इसकी चाप की लंबाई क्या हो गया, यहां से चला और यहां पर आ गया, एक रेखा चला, यहां से चलना प्रारंभ किया, फिर यहीं पर आ गया, यानी कि दोनों त्रिज्या एक ही पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी चाप की लंबाई क्या होगी, तो इसकी चाप की लंबाई क्या होगी, पूरा परिमाप होगा। वृत्त का परिमाप आप लोग पढ़े हैं 2πr, वृत्त का परिमाप आप लोग पढ़े हैं 2πr, क्लियर। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि इतना पर कितना डिग्री का कोण बनता है। यदि चाप की लंबाई 2πr है और त्रिज्या मेरा r है, समझिएगा बात को, चाप की लंबाई 2πr है और त्रिज्या मेरा r है, तो केंद्र पर बना कोण कितना होगा, केंद्र पर बना कोण क्या होगा, तो केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं। हम लोग पढ़े थे अभी थीटा बराबर एल बटा आर, थीटा बराबर एल बटा आर, थीटा बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो चाप की लंबाई मेरा कितना है, तो थीटा बराबर यहां से हो जाएगा चाप की लंबाई 2πr और बटा आप लोग देखते हैं तो नीचे हो गया r। अब ये r से r कट गया, यानी कि थीटा बराबर आपका क्या हो गया, थीटा बराबर आपका हो गया 2π रेडियन, थीटा बराबर आपका हो गया 2π रेडियन, एक चीज हो गया। ये रेडियन में हम लोग देखें, किस में देखें, रेडियन में। और कोण में, डिग्री में हम लोग जानते ही हैं, डिग्री में हम लोग जानते हैं वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर 360 डिग्री होता है। ये हम लोग पढ़ते आए हैं, डिग्री में हम लोग पढ़ते आए हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होता है। और रेडियन हम लोग देखेंगे कि वृत्त की परिमाप होता है, परिधि होता है, या परिधि या परिमाप इसको हम लोग कह सकते हैं। तो वृत्त की परिमाप या परिधि, चलिए परिधि ही लिख देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, तो परिमाप और परिधि एक ही चीज है, तो चलिए परिधि लिख देते हैं। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो वृत्त की परिधि अगर 2πr है और चाप की लंबाई ना आपको दे दिया 2πr। अभी हमने बताया कि कोई रेखा यहां से चलना प्रारंभ किया और फिर इसी बिंदु पर आ गया, तो यहां से चलना प्रारंभ किया और यहीं पर आ गया, यानी कि पूरा रोटेशन किया, यहां से यहां तक पूरा रोटेशन किया। तो जब ये पूरा रोटेशन करेगा, यानी कि चाप की लंबाई आपका कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा और त्रिज्या r है। तो केंद्र पर बना कोण क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे थीटा बराबर क्या पढ़े थे, एल बटा आर, यानी कि चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। उसी प्रकार थीटा बराबर आपको हो गया 2πr बटा आर, और रख के हल किए तो r से r कट गया, तो यहां से निकल गया थीटा बराबर कितना, 2π रेडियन। क्लियर, कोई दिक्कत होगा यहां तक नहीं ना। तो चलिए यहां तक इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कीजिए, नोट करना है तो देखिए अब ये तो हमने निकाल लिया कि कितना रेडियन होता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण रेडियन में कितना होता है, तो 2π रेडियन होता है, और 2π रेडियन होता है, और डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब इसके बीच के जो संबंध है यहीं से हम लोग निकालेंगे, संबंध क्या हो जाएगा, तो इनके बीच जो संबंध है इसको हम लोग देखते हैं, यानी कि क्या हो गया, 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री, 2π रेडियन बराबर
360 डिग्री, समझिएगा 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो यहां पर हो गया पाई रेडियन बराबर, तो 360 बटा 2 कट के आपका हो गया कितना, तो पाई रेडियन बराबर आपका हो गया 180 डिग्री। यह आपका संबंध हो गया, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ये आपका संबंध हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बोलिए। ये इन दोनों के बीच संबंध हो गया कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। और यहां से जो हम फार्मूला निकालेंगे वो कैसे फार्मूला निकालेंगे, तो देखिए अब यहां से हो गया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, लिखते हैं क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटा पाई। 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई। और इसी को दूसरा तरह से अगर हम हल करेंगे तो अगर 180 डिग्री बराबर आपका दिया गया है पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं पाई रेडियन, इस चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर तो आपका क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। और यहां हो जाएगा 1 रेडियन बराबर आपका हो जाएगा पाई बटा 180 डिग्री। इसको आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप लोग को क्वेश्चन बनता है और यहां से आप लोग को क्वेश्चन निकालना भी है और बनाना भी है। मतलब अगर हम देखते हैं ये जो हमने निकाला संबंध, इस संबंध से हमें क्या पता चल रहा है कि यदि आपको डिग्री में पूछ रहा है, मान रेडियन में दिया गया है और डिग्री में पूछ रहा है, किस में दिया हो, रेडियन में दिया गया है, रेडियन में दिया गया हो और डिग्री में पूछता है तो क्या हो जाएगा, डिग्री बराबर आपका हो जाएगा पाई बटा सॉरी उल्टा हो गया इसमें ना, इसमें आपको क्या हो रहा था, डिग्री में आपको दिया गया था, रेडियन में पूछ रहा था। डिग्री में आपको दिया गया है तो रेडियन में पूछेगा। यहां तक 2 प्रश्न पूछते हैं, बनते हैं। प्रश्न क्या बनते हैं कि यदि आपको रेडियन में दिया गया है तो डिग्री में पूछेगा और डिग्री में दिया गया है तो रेडियन में पूछेगा। तो जब डिग्री में दिया हुआ है तो किस में पूछेगा, रेडियन में। तो यहां पर अगर डिग्री में दिया गया है तो रेडियन में आपको पूछ रहा है, तो रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियन। और अगर आपको रेडियन में दिया गया है तो डिग्री में पूछेगा, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटा पाई डिग्री, 180 बटा पाई डिग्री। अब इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, यहीं से आप लोग प्रश्न बनेगा। और ये किस तरह से प्रश्न आएंगे वो हम आपको कुछ प्रश्न लेकर आपको बताते हैं किस तरह से इसको हल करना है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद चलिए हम एक छोटा सा प्रश्न लेंगे और उसे हम लोग डिग्री में चेंज करके देखेंगे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न था छोटा सा, याद रखने वाली चीज है वो याद यही आपको रखना है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ये आप याद रखिएगा, इसी फॉर्म को याद रखिएगा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। इससे ज्यादा याद रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे भी याद रखते हैं तो एक एक नियम से उस प्रश्न को बना लीजिएगा। जैसे आपको प्रश्न दिया गया, चलिए एक टेबल ही बना लेते हैं, एक छोटा सा टेबल जो आपको काम भी देगा और उस तरह से आप मान निकालना भी सीख जाइएगा। तो चलिए हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और टेबल में मान निकालना सीखेंगे। तो चलिए एक टेबल ले लेते हैं। डिग्री रेडियन, चलिए एक टेबल ले लिए और टेबल में चलिए मान निकालते हैं 30 डिग्री का, 45 डिग्री का,
60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60, 90, 45। फिर चलिए 180 डिग्री का, 180 निकाल लेते हैं। 180 के बाद आप लोग चलिए निकालेंगे, 180 हो गया, फिर 270, फिर 360, और चाहे तो और भी निकाल सकते हैं। तो हम चलिए इतना ही का निकालते हैं एक टेबल की सहायता से। और यहां पर आप दो चीज सीख जाइएगा, किस तरीके से डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में ज्ञात कीजिएगा, और रेडियन में दिया गया है तो डिग्री में ज्ञात कीजिएगा। दोनों मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब करना क्या है, अब इसको फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को याद रखना कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अब आपको 30 डिग्री दिया गया है और रेडियन में पूछ रहा है, 30 डिग्री दिया गया है, रेडियन में पूछ रहा है। तो हम देखेंगे क्या कि 30 डिग्री दिया गया है और रेडियन में दिया गया है, कह रहा है 30 डिग्री को रेडियन में बदलना। तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, इसके लिए हम याद क्या रखेंगे कि याद हमको रखने वाली चीज एक ही है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। याद है ना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। जो दिया गया है उसको आगे रखना है, जो नहीं दिया गया उसको पीछे रखना है, जो पूछेगा उसको पीछे, इसी फॉर्म को याद रखना है। और जो दिया हुआ रहेगा उसको आगे रखना है, जो पूछेगा उसको पीछे रखना। तो आपको दिया गया क्या है, 30 डिग्री दिया गया, यानी कि डिग्री दिया गया तो डिग्री को हम आगे रखेंगे और जो पूछेगा उसको पीछे रखेंगे। तो यहां से अब हो गया क्या कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। ठीक उसी प्रकार आपका 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई बटा 180 गुना 30 रेडियन। यहां से एक शून्य कट गया, 6 तिया 18, यानी कि 30 डिग्री बराबर आपका कितना हो गया, तो पाई बटा 6 रेडियन, पाई बटा 6 रेडियन, पाई बटा 6 रेडियन। यहां पर आपको लिख देना है पाई बटा 6 रेडियन। 30 डिग्री का मान कितना आ गया, पाई बटा 6 रेडियन। अब उसी प्रकार अगर आपको सिंपल वे में आपको अगर रेडियन दिया गया होता, अगर आपको दिया गया होता पाई बटा 6 रेडियन है और इसको बदलना है डिग्री में, इसे चेंज करना था कोची में, डिग्री में मान ज्ञात करें। पाई बटा 6 रेडियन को डिग्री में मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे बनाते हैं, उसी प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए भी हमको इसी का सहारा लेना है। तो मैंने अभी बताया कि जो पूछेगा उसको पीछे रखना है, जो दिया हुआ रहेगा तो आगे रखना है। तो दिया गया क्या, तो रेडियन में मान दिया गया, डिग्री में पूछ रहा, तो रेडियन वाला को आगे रखते हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा पाई, और उसी तरह कितना हो गया, पाई बटा 6 रेडियन, पाई बटा 6 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 बटा पाई गुना पाई बटा 6। क्लियर, 180 बटा पाई, और इधर से गुना में चला जाएगा तो ये कट गया 30 बार में, और ये पाई से पाई कट गया, यानी कि पाई बटा 6 रेडियन बराबर आपका कितना हो गया, तो पाई बटा 6 रेडियन बराबर हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री। समझ गए किस तरीके से निकालेंगे, रेडियन दिया होगा तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, और डिग्री दिया हुआ रहेगा तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, आप लोग सीख गए। तो चलिए इस टेबल को फिलअप कर लेते हैं इसी सहायता से कि किस तरह से हम लोग निकालेंगे, और इसको याद कर लीजिएगा तो आपको समय की बचतता होगी और आपको प्रश्न बनाना भी आसान हो जाएगा। चलिए उसी तरह से आप लोग को चलिए आगे निकाल देते हैं जल्दी जल्दी से। तो यहां कह रहा है कितना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कह रहा है, यानी कि 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो 180 डिग्री को आगे लिखेंगे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, इसलिए कितना, 45 डिग्री बराबर, तो पाई बटा 180 गुना 45 कट जाएगा जाके कितना बार में, 45 चौके 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 4, यानी कि यहां जो आपको 45 डिग्री का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो पाई बटा, रेडियन में पूछ ही रहा है तो रेडियन लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो इसका मान हो जाएगा पाई बाई 4। अब यहां से आप चलिए जल्दी जल्दी निकालते हैं 60 डिग्री का। तो 60 गुना कितना, पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, पाई बटा 180, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यहाँ 3, यानी कि आपका कितना हो गया, तो ये 60 डिग्री का जो मान हो गया रेडियन में पाई बटा 3। उसी तरह अगर चलते हैं 90 डिग्री का, तो चलिए 90
और गुना किससे करना है, पाई बटा 180 से गुना करना है, तो पाई बटा 180 से गुना कर देते हैं तो कट जाएगा 2 बार में, यानी कि यहां पर आपका कितना हो जाएगा पाई बाई 2। आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग चलते हैं 180 डिग्री को, तो 180 गुना पाई बटा 180, 180 से 180 कट गया, यानी कि साफ तो यहाँ पाई आ ही रहा, तो ये हो गया पाई। अब 270 के लिए चलते हैं, तो 270 गुना कितना हो जाएगा पाई बटा 180, एक शून्य से एक शून्य कट गया, अभी कट जाएगा कितना से 3 से कटेगा, 6 तिया 18 और ये कट जाएगा 9 तिया 27, फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 3 पाई, यानी कि आपका कितना हो गया, यानी कि आपका आ गया 3 पाई बटा 2, यानी कि इसका मान हो जाएगा 270 का रेडियन में 3 पाई बाई 2। अगर 360 की बात करें तो चलिए 360 भी निकाल लेते हैं, तो 360 हर गुना पाई बाई 180, 360 गुना पाई बाई 180, 1 शून्य से 1 शून्य 18 दूनी 36, यानी कि इसका आपका हो गया 2 पाई रेडियन। क्लियर? आप लोग चलिए यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, आप लोग यहां तक समझ गए होंगे किस तरीके से रेडियन से डिग्री में बदलते हैं और डिग्री से रेडियन में बदलते हैं, यानी कि रेडियन और डिग्री के बीच में जो संबंध है उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। तो आज हम क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रश्न को लेकर आएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को प्रारंभ करेंगे। एक्सरसाइज आप खुद बनाइएगा, हम उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को आपसे सोल्व करवाएंगे। तो अगर मेरा क्लास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार अगर आप मेरा क्लास कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।